हेलो एवरीवन। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने आपके सारे एग्जाम्पल करवा दिए थे, एक एग्जाम्पल बच गया था। हमने कहा था उस एग्जाम्पल को हम लोग कल करेंगे क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इसी तरह का एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एक या दो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी हैं, उनको भी समझना है आपको, है ना। तो जल्दी जल्दी हमने आपसे कहा था भाई सवाल जो क्वेश्चंस पूछने आप भेज दीजिए। किसी ने कोई क्वेश्चन हमें नहीं भेजा अब तक, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस कोई फंसे तो आप हमको बता दीजिएगा, हम उस एक्सरसाइज के उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही डिस्कस कर देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। सारे नहीं लगवाएंगे लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो लगवा देंगे, ठीक। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो बच गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लिस्टेड कर लीजिएगा बेटा, है ना। हाँ बिल्कुल लिस्टेड कर लीजिएगा। कह सिद्ध कीजिए कि a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इस बार ये नहीं सिद्ध करना कि समकोण पर काटते हैं सिद्ध करो, उन्होंने कहा काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, यानी आपको दे रहे हैं गिवन, क्या कर रहे हैं, गिवन कर रहे हैं m1 m2 इक्वल टू -1। अगर दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो आपको ये चीज गिवन कर रहे हैं वो लोग। तो कह रहे प्रूव दैट, नीचे एक लाइन लिख दी, कर वो प्रूव करके दिखाइए। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु, अंग्रेजी में लिख दिया, ये लिखा है माना प्रतिच्छेद बिंदु x1, y1 है। हमने ध्यान नहीं रहा, हमने पढ़ा दिया इंग्लिश में, कोई बात नहीं, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। माना प्रतिच्छेद बिंदु x1, y1 है, इसलिए क्या लाइन आ जाएगी, ये x1, y1 इसको सेटिस्फाइड कराओगे तो ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। a2x1 स्क्वायर x1, y1 इसमें सेटिस्फाइड कराओगे, b2y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इनको यहीं छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी इसमें, अभी तक नहीं जरूरत, जैसे कल थोड़ी सी जरूरत पड़ी थी एक जगह, हमने वैल्यू निकाली थी दूसरी, है ना, वैसे यहां पे भी जरूरत पड़ेगी। चलिए सर, फॉर फर्स्ट कर्व, फॉर प्रथम वक्र के लिए, प्रथम वक्र के लिए पहले कर्व की बात करते हैं। पहला कर्व आपका ये है a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन कराओ तो 2a1x प्लस 2b1y इंटू dy ओवर dx बराबर 0। तो इससे dy ओवर dx पता है कितना निकल के आएगा, माइनस, ये उधर जाएगा माइनस 2a1x, 2 से 2 कटेगा तो इससे बचेगा a1x अपॉन b1y। m1 निकालेंगे, m1 क्या होगा, m1 इक्वल टू dy ओवर dx एट द पॉइंट x1, y1। x1, y1 क्या वैल्यू निकल के आएगी, माइनस a1x1 अपॉन b1y1। इज इट कंफर्म? उम्मीद है बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड कर्व, यानी द्वितीय वक्र के लिए, द्वितीय वक्र के लिए इंग्लिश में बोलेंगे फॉर सेकंड कर्व, ठीक। चलिए दोबारा डिफरेंस इसका, तो यहाँ a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या वैल्यू आएगी, 2a2x 2b2y इंटू dy ओवर dx बराबर 0। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जब करूँ तो dy dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, माइनस a2x अपॉन b2y। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं क्योंकि बाद में जरूरत पड़े तो ऐसे लिखते चलेंगे। आइए सर, m2 निकाल लेते हैं, m2 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x1, y1, एट x1, y1 क्या वैल्यू देगा, माइनस a2x1 b2y1, ये m2 की वैल्यू आ गई। ठीक, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को
दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 m2 is equal to -1. The value of m1 minus a1 x1 upon b1 y1 minus a2 x1 upon b2 y1 is equal to -1 की। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या आएगा a1 a2 x1 स्क्वायर अपॉन b1 b2 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां तक मामला पहुंच गया। अब अगर हमारे पास इनकी वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू यहां होती तो यहां रख देते, काम बन जाता और हमारा सवाल चल पड़ता। तो हम एक काम करते हैं, हम इतने पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, पूरा x1 y1 नहीं निकालने जा रहे हैं। हमको नीड कितनी की x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की नीड है, हम उसी को देखो निकालने जा रहे हैं। कैसे? यहाँ ये समीकरण 1 व 2 से देखना, दोनों के आरएचएस सेम है। हाँ सर सेम है, एलएचएस भी सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे सर। बराबर कर दिए x1 स्क्वायर और b2 y1 स्क्वायर। x1 वाले टर्म एक तरफ, इसको उठा के इधर लाए, कॉमन करा लिए x1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा a1 माइनस a2। इसको इधर ले गए, y1 स्क्वायर कॉमन कर लिए, क्या वैल्यू आ गई b2 माइनस b1। इसको नीचे ले आए, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इज इक्वल टू b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1, सॉरी a1 माइनस a2। इसमें माइनस कॉमन कर ले ताकि ऊपर भी उसी तरह का सिस्टम बन जाए, b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। ऊपर b2 माइनस b1 था, माइनस कॉमन कर लिए। ये वैल्यू देखो निकाल के मैंने रख ली पहले से। अब जो बच्चे पहले से सवाल लगा के 2 बार देखे होंगे, उनको मालूम होगा इस सवाल में उनको ये जरूरत पड़ेगी आगे, तो पहले से निकाल के रख लेगा। क्लियर हो गया? अब आइए सर यहाँ क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन कैपिटल A क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 a2 अपॉन b1 b2। इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस आगे लग जाएगी, माइनस b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ का माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। b वाले टर्म सब एक तरफ और a वाले टर्म सब एक तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर रखा b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2 और ये ऊपर चला गया a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ क्या आएगा b1 अपॉन b1 b2 माइनस b2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू a1 अपॉन a1 a2 माइनस a2 अपॉन a1 a2। कुछ कट रहा है, काट दीजिए, b1 से b1 कट गया, क्या बचा 1 अपॉन b1, 1 अपॉन b2 बचेगा माइनस 1 अपॉन b1 इक्वल टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1। चेक करो, 1 वाले एक तरफ चाहिए, इसको उठा के इधर ले आएंगे। जब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या प्रूफ हो के आ जाएगा, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 माइनस 1 अपॉन b2। a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ, नहीं सॉरी 1 वाले एक तरफ, तो a1 ये माइनस का उधर उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन b1, गलत लिखना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन b2 और a2 ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इसको करिएगा अपने आप से 2-3 बार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इतनी अच्छे से इसको तैयार करिए कि दोबारा कभी भी आ जाए कहीं भी 100% सही होना चाहिए। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतिएगा आप लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज सवाल आपने लगा लिए होंगे, जो सवाल ना आए हैं वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपने मैसेज तो हमको डाला नहीं कि सर हमको ये सवाल नहीं आया है। डाला होता तो हम डिस्कस कर लेते आज। चलिए इसी तरह का एक सवाल आगे पड़ा हुआ है, उसी पैटर्न पर हम उसी की बात कर लेते पहले। वो थोड़ा सा बहुत आगे है, हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, कहाँ पड़ा हुआ है ढूंढ के बता दे रहे हैं आपको, 1 मिनट